कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद की आड़ में पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुट गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानी आतंकी संगठन के जरिए अराजकता फैलाने की साजिश रच रही है। आईबी ने अलर्ट जारी किया है कि हिजाब प्रोटेस्ट की आड़ में सिख फॉर जस्टिस के जरिए साजिश का अंदेशा है। भारत में मुसलमानों को भड़काने के लिए पाकिस्तान ने किस टूल किट का इस्तेमाल किया है और कैसे आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू को मोहरा बनाया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। हिजाब के समर्थकों के लिए कर्नाटक की लड़की मुस्कान पोस्टर गर्ल बन गई है। लड़कों की भीड़ के आगे नारे लगाती मुस्कान का वीडियो वायरल हो चुका है। इसी वायरल वीडियो के बहाने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का एजेंडा चल रहा है। अल्पसंख्यकों को भड़काने की साजिश रची जा रही है। इस विवाद की आड़ में पाकिस्तान भी अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिशों में जुट गया है। दरअसल हिजाब विवाद के बीच आईबी ने एक अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई हिजाब विवाद की आड़ में अराजकता फैलाने की साजिश रच रही है। इसके लिए आईएसआई ने भारत विरोधी सिख फॉर जस्टिस संस्था के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू को मोहरा बनाया है। सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो भारत को तोड़ने के लिए हिजाब जनमत संग्रह जैसा एजेंडा फैलाने की कोशिश में है। 11 फरवरी को जारी किए गए आईबी अलर्ट के मुताबिक वीडियो में पन्नू ने भड़काऊ वीडियो में हिजाब रेफरेंडम के जरिए भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। वीडियो में पन्नू ने कहा है कि आज हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, कल अजान और फिर कुरान पर होगा। पन्नू ने भारतीय मुस्लिमों से अपील की है कि अब विरोध करने का वक्त आ चुका है और भारत को उर्दुस्तान बनाने की तरफ बढ़ें। आईएसआई ने हिजाब रेफरेंडम के लिए वेबसाइट भी तैयार करवाई है। पन्नू ने वीडियो में कहा है कि हिजाब रेफरेंडम के लिए वो बड़े पैमाने पर फंडिंग भी करेगा। पाकिस्तान लगातार भारत के बरखिलाफ साजिश रचता रहेगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब सिख फॉर जस्टिस का जो संस्थापक है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो अमेरिका स्थित है, अब उसे इस्तेमाल कर रहा है भारत में दो समुदायों के बीच दरार पैदा करना। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इन सब के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का शातिर दिमाग है, लिहाजा खुफिया एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। आईबी ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। सभी लोकल पुलिस और एजेंसियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। आईबी ने कहा है कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में हिजाब रेफरेंडम एजेंडा फैलाने की कोशिश की जा सकती है। हिजाब विवाद की आड़ में पाकिस्तान ने जो टूल किट तैयार की है उसमें भारत विरोधी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मोहरा बनाया गया है। पन्नू वही शख्स है जिसके संगठन पर भारत ने बैन लगाया हुआ है और उसे आतंकी घोषित किया हुआ है। पन्नू अब तक सिखों को भड़काता रहा है और अब उसके सहारे हिजाब विवाद को हवा देने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटका में शुरुआत हुई हिजाब के जो विवाद को लेकर के, अब धीरे धीरे उसके ऊपर वो बात कर रहा है रेफरेंडम को लेकर के। मुस्कान जो लड़की है उसको अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है उसका मकसद है भारत के बीच दरार पैदा करना, भारत में दहशत फैलाना, आतंक फैलाना, भारत को टुकड़ों में बांटना। दरअसल भारत में हिजाब को लेकर मचे घमासान के बीच पाकिस्तान साजिशें रचने से बाज नहीं आ रहा। जो पाकिस्तान अपने घर में चौतरफा घिरा है, तमाम मुसीबतें झेल रहा है, जिससे अपना घर नहीं संभाला जा रहा, वो भारत के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने से बाज नहीं आ रहा। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की हो। आईएसआई से पहले इमरान सरकार के कई मंत्री भी हिजाब विवाद के सहारे भारत विरोधी साजिश करते दिखे थे। पाकिस्तान की मीडिया भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार से बाज नहीं आ रही। हालांकि भारत ने दुनिया को दो टूक कह दिया है कि वो अपने देश के मामलों में दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और बीते 5 दिनों से जारी हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो हाथ काटने की धमकी तक दी जा रही है और यह धमकी समाजवादी पार्टी के एक नेता ने दे दी है। मतलब यूपी के चुनाव में हिजाब विवाद से हर कोई वोट की फसल काटने में लगा हुआ है। देखिए। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। हिजाब की लड़ाई हाथ काटने की धमकी पर आई। चुनाव है जारी, इसलिए हिजाब पर हंगामा भारी। चुनावी हथियार हिजाब पर आर पार। हिजाब विवाद जो 8 फरवरी को शुरू हुआ था थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक देश के अलग अलग हिस्सों में इस पर प्रदर्शन और मोर्चे निकाले जा रहे हैं, नेताओं द्वारा बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। यूपी के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की नेता और महानगर अध्यक्ष रूबीना खानम ने तो हाथ काटने की धमकी दे डाली। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। हाथ काटने की धमकी देने के बाद रूबीना खानम ने इस पर माफी मांगना तो दूर, वो अपने बयान पर कायम भी हैं। मैं अपने बयान पर कायम हूं। जब ऐसा करोगे, हमारे सर से आंचल खींचोगे, तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं। हमें आता है अपने आंचल की हिफाजत करना, हमें आता है अपने आत्मसम्मान को बचाना। महिलाओं को कमजोर समझने की भूल ना करें आप लोग। हिजाब विवाद में 100 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष में घमासान जारी है। हर जगह जो है वो हिजाबी हुड़दंग शुरू हो गया। ये शुद्ध रूप से इस देश की मुस्कानों के तरक्की और तालीम पर ताला लगाने का षड्यंत्र और साजिश है और तालिबानी सोच है। ये सफल नहीं होने पाएगी। और आप जो है वो इस देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी? पाकिस्तान का जो है पाखंडी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, तालिबानियों की भी बयानबाजी हो जाती है। जो लड़कियां पहले से हिजाब और निकाब पहन रही थी, अभी से पेट में दर्द क्यों हुआ है? ये क्या पहले से शॉल, अच्छा शॉल पहनना है, पहनो शॉल, आप पहन रहे शॉल आप। वो लड़कियां पहले से हिजाब पहन रही थी, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भैया? क्यों हो रहा है दर्द आपके? हम सर पर टोपी लगा के भारत के संसद में जाके स्पीच दे सकते। पहले चरण के मतदान के 2 दिन पहले ये विवाद शुरू हुआ था और चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को लगातार उछाला जाता रहा। सत्ता पक्ष जहां विपक्ष पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहा है, तो विपक्ष बीजेपी से बचने की बात कह रहा है। ये कुछ लोग देश में माहौल खराब करके शरीयत कानून को लागू कराना चाहते हैं। ये माहौल को खराब करने का काम, और इसके पीछे है कट्टरपंथियों जो देश में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। It is BJP playing games with the innocent students. It is shocking, astonishing. They gone down to so low. They're spreading poison among the students. हिजाब विवाद को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी बेबाक राय रखी और उनकी ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। ये हिजाब का जो विवाद शुरू किया गया है, ये एक साजिश है ताकि मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा को किसी तरह बंद किया जा सके। यूपी में करीब 19% मुस्लिम मतदाता हैं और करीब 107 सीटों पर जीत हार में ये मतदाता असर डालते हैं। ऐसे में पहले हिजाब का मुद्दा उछलना और नेताओं की ओर से लगातार बयान देना कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि विवाद सहयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। रविंद्र कुमार, रवि त्रिपाठी और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।